नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कमाल की जानकारी कि गौ माता ने बताया था कि इस तरह के अगर कोई काम मनुष्य के पड़ जाए तो वह काम सदैव अकेले में ही करना चाहिए। इस काम में आप किसी बाहरी या किसी अन्य व्यक्ति को शामिल नहीं करें, अन्यथा आपके जीवन के अंदर परेशानी आएगी और आप किसी अड़चन में पड़ जाएंगे। इसीलिए दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं उन कामों के बारे में जो किसी को भी चर्चा नहीं करते हुए करना चाहिए। दोस्तों, एक बार संसार का एक मूर्ख व्यक्ति जो कि ठान लेता है कि मुझे मूर्ख नहीं रहना है, मुझे कुछ करना है, और वह भक्ति करने बैठता है। और भक्ति दोस्तों, वह क्या होता है कि कोई महादेव की भक्ति करता है, कोई विष्णु की करता है, कोई ब्रह्मा की करता है, तो कोई अन्य देवताओं की करता है। उसने कहा कि अगर गौ माता के अंदर ही 33 कोटि देवी देवता हैं तो मैं किसी अन्य की भक्ति क्यों करूं, मुझे संपूर्ण देवता ही मिल जाएंगे। इसीलिए वह गौ माता के समक्ष बैठकर ही गौ माता की भक्ति करने लगता है। भक्ति करते करते उसे सालों हो जाते हैं, उसका शरीर सुन्न रह जाता है। तब जाकर गौ माता मुख से बोलती है कामधेनु बनके कि बोलो वस्तु तुम्हारी क्या इच्छा है। तब कहता है कि सारे लोग मुझे मूर्ख कहते हैं, मुझे ऐसा ज्ञान दीजिए ताकि मैं मूर्ख नहीं रहूं, बल्कि मुझे सब लोग बुद्धिमान कहने लग जाएं। तब गौ माता उन्हें वरदान देती है और साथ ही 4 बातें बताती है कि मनुष्य अगर इन बातों को करना बंद कर दें तो वहाँ आपके जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों, व्यक्ति किस प्रकार से धन कमाता है या किसी को भी या कितना धन कमाता है या धन कमाने के लिए क्या काम करता है या किसी को भी नहीं बताना चाहिए। आप मेहनत करें, लेकिन अपने धन कमाने के राज अगर आप दूसरों को दे देंगे तो आप सदैव गरीब और मूर्ख ही रह जाएंगे। दोस्तों, इसी तरह ऐसा व्यक्ति जो कोई व्यक्ति भोजन उसे देता है इसीलिए उसको ठुकरा देता है, इससे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है। तो भोजन खाते समय आप इस बात का ध्यान रखें, अगर किसी अन्य व्यक्ति के यहाँ भोजन खाएं तो एक समान मात्रा में ही खाएं। ठूस ठूस कर भोजन खाना, किसी अन्य व्यक्ति के सामने ऐसा काम करेंगे तो दोस्तों वह उसके ऊपर आपकी नज़र लग सकती है और हो सकता है कि आपके जीवन के अंदर अनेक प्रकार की समस्याएं आए। दोस्तों, इसी तरह गुरु से ज्ञान लेने में और ज्ञान को वापस बताने में आपको अकेलापन नहीं बल्कि अन्य लोग चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखें उस ज्ञान का प्रयोग आपको सदैव अकेले में ही करना चाहिए और जब सिद्ध हो जाए तब लोग अपने आप ही आपके काम को मान जाएंगे। उस ज्ञान को आपको अकेले में ही प्रयोग में लेकर एक नया निर्माण करना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह बात करें अगली चीज़ की तो दोस्तों, अपने भविष्य की किसी प्रकार की प्लानिंग हो, बनानी हो, अपने भविष्य के निमित्त कोई काम करना हो तो इसमें किसी को भी साथी नहीं बनाएं। हमेशा अकेले में ही सोचकर अकेले में ही इस विचार को पूरा करना चाहिए और अकेले में इस विचार को संपन्न करना चाहिए ताकि आपके जीवन के अंदर किसी प्रकार की समस्याएं नहीं आए और देखते ही देखते आप अनवान धनवान मालामाल हो जाएं। दोस्तों, इसी तरह पति पत्नी को संबंध भी अकेले में ही बनाना चाहिए और इस बात को बापर्दा ही रखना चाहिए। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय श्री राम।